चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाएं। स्वयं को देखें। परमात्मा के दिए हुए स्वमानों से मैं चमक रही हूँ। होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, बाप समान। सामने बाबा को अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज क्या बोल रहे हैं बाबा? आज बाबा हैप्पी होली कर रहे हैं। होली का सही मतलब बता रहे हैं। जी बिल्कुल। हम्म, टाइटल बाबा क्या? ने कहा कि होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ, ओम शांति दीदी। अर्थात बाप समान बन जाओ। बिल्कुल। दीदी आंटी नहीं आ रहे बहुत दिनों से। आई होप शी इज कीपिंग वेल। No, no, she is there. ओके। This iPhone 2 is her. ओह ओके ओके। She is not talking much. थोड़ा सा तो हेल्थ का चल रहा है। हाँ जी। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। अब होली का अर्थ क्या है? मैं बाबा की होली, मैं बाबा की होली। और जो बीत गया वो हो चुका है, हो लिया। एंड वन इज दैट होली, जो बीत गया हो चुका। और होली, और होली मतलब क्या? प्योरिटी। प्योरिटी। पवित्रता। पवित्रता। तो जो बाबा ने 3 हमको शुरू में टाइटल दिए क्या है? होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट। होलीएस्ट का मतलब क्या है? आज तो बाबा ने हमको मिलियनियर्स बिलियनियर्स पता नहीं क्या बना दिया है। क्या बना दिया? वो हम हैं, है ना? होलीएस्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? होलीएस्ट मतलब, होली मतलब पवित्रता ना, क्या पवित्रता। और हाँ। बाबा ने ये भी बताया हमारे में और जो साधु संत जैसे पवित्र होते हैं उसमें अंतर है। क्या अंतर है? द सेम। क्या अंतर है? क्योंकि हम जो अब करते हैं उसका प्रारब्ध मिलता है हमको आगे चल के जन्मों के, किस जन्मों के लिए। और उनकी पवित्रता सिर्फ शारीरिक तक होती है, हमारी पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा तीनों में आती है। सोच में भी, संकल्प में भी, संपर्क में, सोच में भी। और किस में पवित्र बनते हैं? मन वचन कर्म और संबंध ये पवित्र। और क्या बोला बाबा ने? वो हमको बाद में मिलते हैं। यहाँ पर हमारा स्वपन मात्र में भी अपवित्रता नहीं। यहाँ ये करते हैं तो वहां क्या मिलता है? मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब कुछ पवित्र मिलता है। और क्या मिलता है? पर जैसे स्वामी विवेकानंद ना, उनका भी तो मन वाचा कर्मणा सब कुछ ही पवित्र था ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमारा है, उनका भी, मतलब मोस्ट ऑफ देम उनका भी तो है। व्हाई डू दे से व्हाट इज द डिफरेंस? बताओ, थोड़ा सा सोचो, क्या डिफरेंस है? वो तन मन धन सबसे पवित्र थे,
If I know, I mean, I'm talking about Swami Vivekananda or some Sai Baba, all these people. हमारे नहीं, आप बताओ और बताओ हमारी पवित्रता में, उसमें एक मिनट जस्ट स्टॉप एंड थिंक एंड टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस. ठीक है, हम कह रहे हैं, पर मुझे मेन डिफरेंस हम फैमिली पे रहते थे. क्या थे वो? कुमकुम ने क्या कहा? मैंने बोला हम लोग फैमिली पे रहते हुए पवित्र रहना, प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्र रहते हैं जी. और सुषमा बहन ने क्या कहा? जस्ट होल्ड ऑन, लेट्स गेट ऑल द आंसर्स. वेट. सुषमा बहन, दीदी बाबा समान बनना है तो उनका तो हाईएस्ट है ना, वी हैव टू बी लाइक हिम. हाँ, पर कैसे, मतलब उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं ना. जैसे कुमकुम क्या बहन ने क्या बोला, हम फैमिली में रहते हुए पवित्र, हम घर नहीं छोड़ते. और मनसा पवित्र, ये जो है इसके ऊपर अटेंशन कम होता है, इसकी कोई बात ही नहीं करता है. वो तन की पवित्रता, खान पान की पवित्रता की बात करते हैं, स्थूल पवित्रताओं की बात करते हैं. अभी किसी ने बोला भी था, वो जो है ना सूक्ष्म पवित्रता, उसकी बात नहीं करते कि मेरे को एक भी स्वपन भी अपवित्र ना आए. ये हमारी पवित्रता है. और जब हम ऐसे बनते हैं तो शरीर और आत्मा दोनों पवित्र भविष्य में मिलते हैं. ऐसी पवित्रता हम आत्माएं प्राप्त करती हैं, है ना. मतलब इतने हाई स्थिति दुनिया में और कोई, बाबा कह रहे हैं, हो ही नहीं सकती. डिफरेंस समझ आया सबकी? आई मीन आई फील जो बहुत अच्छे हैं सत्य साईं बाबा वगैरह, ये सारे मतलब मन से भी, तन से भी, खान पान से भी, हर तरह से पवित्र थे. तो आई एम ट्राइंग टू मन से स्वपन से, और वो परमात्मा को पूरी तरह जानते ही नहीं थे, तो उनकी 100% पवित्रता पॉसिबल ही नहीं है. जब परमात्मा को ही नहीं जाना, उसको समझा नहीं, ढूंढ रहे थे, अच्छे थे, महान आत्माएं थे. तो और फिर कि स्वपन मात्र की अपवित्रता भी ना हो, तो होलिएस्ट भी है. तो ये हो गया होलिएस्ट. हाईएस्ट कैसे है? हाईएस्ट स्थिति आज जो बाबा ने बताया, हाईएस्ट कैसे? जैसे बाबा ने कहा कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को भी ये नहीं मिलता बिकॉज हम पूज्य बनते हैं. हाँ, वो है हाईएस्ट. और हाईएस्ट का मतलब क्या है? हाईएस्ट स्थिति दीदी. हाँ जी, हाईएस्ट स्थिति, बिल्कुल. हाईएस्ट स्थिति किसको कहेंगे? कोई हलचल नहीं. आज क्या बोला बाबा ने? तुम स्वराज्य अधिकारी बनते हो, तुम खुद पर राज. हाईएस्ट बनने से फिर तो पूजे जाते हो ना. हाईएस्ट बनकर फिर हम लोगों की पूजा भी होती है. तो उसका मतलब क्या है? पूजे क्यों जाते हैं ना, क्योंकि हम खुद पर राज करते हैं. हाईएस्ट कौन होता है? राजा. जब मैं खुद पर राज करती हूँ, जो आगे बाबा ने बोला, बेगर टू प्रिंस बनते हो, है ना. और क्या है? स्व पर राज करते हैं. और रिचेस्ट फिर कैसे बन जाते हैं? मेरे हर कदम में पदम होता है. हर कदम में पदम कैसे होता है, ये बताओ. बाबा ने कहा पद्मा पदम पति. हर कदम कैसे होता है? मेरे हर कदम, देखो, ऑर्डिनरी कदम रखोगे तो तुम पदम पति नहीं हो. हमारे कदम में पदम कब होगा? श्रीमत पर चलेंगे. सोच श्रीमत बाबा के कदम पर. हाँ, श्रीमत, ठीक कह रही है. जब कदम में परमात्मा याद समाई होगी, तब वो कदम में पदम होगा. और जो श्रीमत जो आप कह रहे हो, वो यही तो है कि निरंतर याद में रहो. अगर मैं उसकी याद में हूं तो कदम में पदम, है ना. तो जो फिर और क्या बोला बाबा ने? रिचेस्ट. तो फिर क्या रिचेस्ट क्या करते हैं? उनका जमा होता है. क्या जमा करते हैं?
कौन सा खजाना जमा जमा करते हैं हम लोग? तो हम बाबा के बच्चे दुआओं का खजाना जमा करते हैं। कैसे जमा करते हैं? कौन सा खजाना है जो कोई आग जला नहीं सकती? नहीं सकता। बताओ। पानी। और बाकी खजाना तो जैसे बांटने से कम होता है, ये बांटने से बढ़ता है। हाँ दीदी, गुण शक्ति। यस, आत्मा की गुण और शक्तियां जिसको ना कोई चोर लूट सके, ना आग जला सके, ना पानी डुबो सके। तो 3 अर्थ क्या हुए? पवित्रता, स्व पर राज करना, और कदम में पदम जमा करना। होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, ये हो गए, है ना। और क्या मीनिंग है होली का? और भी बताया ना बाबा ने। पास्ट में जो हो गया उसको बीती सो बीती करना, बोला ना बाबा ने। बीती सो बीती करो, वो वरदान में है। पढ़ो वरदान। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। जीवन में लाना मतलब जो हो चुका उसके ऊपर मुझे चिंतन नहीं करना, उसको खत्म कर देना, बीती को खत्म करना। बिल्कुल। तो जब बीती बातें जो क्या है, जिंदगी। जैसे आप एक एग्जाम्पल लो, दलदल होता है, क्या होता है? उसमें जो चीज डालते हैं वो उसको अपने खींच लेती, खींच जाती है ना। बीती बातों में जाना, उनके बारे में चिंतन करना, उस दलदल में फंसना। तो उस दलदल में फंसते हैं तो क्या होता है? अल्टीमेटली वो अपना जीवन खो देता है, जो भी आत्मा होती है। तो जब हम उस दलदल में फंसते हैं तो हम सब कुछ खो देते हैं। क्योंकि शक्ति किस में है? इस प्रेजेंट के क्षण में है। मैं जितना प्रेजेंट में रहूंगी उतनी मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखेगी और उतना मैं फ्यूचर बनाऊंगी। पास्ट में जाना मतलब सारा कुछ खो देना। पास्ट हो चुका, और पास्ट भी वो वाला याद करते हैं जो हमें पसंद नहीं आता। सोच सोच के अपने आप को थोड़ा पागल सा बना लेते हैं, है ना। We keep reliving the हाँ, रीलिविंग जो दुख मिला है उसको हम रीलिव करते रहते हैं। और फिर बाबा ने कहा उसको चित्त पे भी नहीं रखना, क्योंकि उसको अगर हम उसकी चिंता करते रहेंगे तो चित्त पर नहीं रखना, तो कभी नहीं रखना, तभी हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे, कर पाएंगे। चित्त पर नहीं रखना, है ना। We waste energy and time. We waste energy and time and don't let the hurts to heal. वो हर्ट फिर और डीप होती चली जाती है। पहाड़ से राई, राई से रुई बनाओ। हाँ। रुई को फूंक मारो तो वो उड़ जाती है, उड़ा दो, है ना। और अगर उसको बार बार सोचते हो तो क्या करते हो? रुई को पहाड़ बना देते हैं, उल्टा कर देते हैं ना। फिर सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी पर चिंतन नहीं करना, उनकी भी बीती हुई बातों पर नहीं उलझना है। और ये नहीं तो हम क्या कहते हैं, हम क्या करें, हमें लोग सुना देते हैं। आप किनारा करो ना, मन से किनारा करो। फिर बाबा ने बोला क्या, और क्या बोला? हम क्या बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। बेगर का मतलब मांगते रहना, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा बना दो। आज क्या बोला बाबा ने? बेगर मतलब त्याग, और प्रिंस मतलब सर्व प्राप्ति। तो जब हम त्याग करते हैं तो सारी प्राप्तियां हमें मिल जाती हैं। त्याग क्या करना है? किस चीज को त्याग करना है? बुराइयों का त्याग, बीती बातों का आज क्या बोला बाबा ने? मेरे को त्याग करना, मेरे को तेरे में पता है। मेरे को तेरे में कर देते हैं तो क्या होता है? सब कुछ तेरा। बाबा को बन जाते हैं हम, हल्के हो जाते हैं जब हम बाबा हल्के भी हो जाते हैं, और साथ में बाबा को छोड़ देते हैं, बाबा करेंगे। तो जो भी बिल्कुल, क्योंकि बाबा को छोड़ दिया तो पहाड़ जैसी बात क्या बन जाती है?
छोटी बन जाती है। अपना बनाते हैं तो छोटी बात बड़ी बन जाती है, क्योंकि हमारे काबू में नहीं आती है। और दीदी समेटने के लिए बहुत कम रह जाता है, कुछ रहता ही नहीं समेटने के रहता लिए। ही करेक्ट। तो परम धाम जाने की तैयारी के लिए बिल्कुल हम तैयार हो जाते हैं। तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल सही बोला, है ना। तो तेरा कहने का फायदा क्या है? बाबा ने 4 बातें बताई। बोझ हम बाप को दे देते हैं, और न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं। मुरली से ही बोल रही हूं। और परमात्मा के जो प्यारे बनते हैं वो विश्व के प्यारे बनते हैं। फिर भविष्य की सिर्फ प्राप्ति नहीं करते, हम वर्तमान की भी कर लेते हैं। फायदे तो अनेक, है ना। फिर बाबा ने क्या बोला? करके तो देखो। ऐसे बाबा ने रशिया की डॉल का एग्जाम्पल दिया कि वो जैसे डॉल के अंदर डॉल होती है और एक डॉल हो जाती है, ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो। एक अनेक मेरा समा दो। जो कुछ है तेरा। उठते ही सुबह बोलो, बाबा ये घर तेरा, सब कुछ तेरा, बस मैं तेरी। और बाबा ने बोला मेरा शब्द की आदत है, मजबूरी है ना, आदत से मजबूर हो तो क्या करो, बस मेरा बाबा, है ना। तो वो करेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। किसको मेरा बोला? फिर और क्या बोला? होली एक तो हुआ, बीती को बीती करा, और बाबा को बोला तू मेरा बस। और तो बेगर टू प्रिंस बन गए। और बाबा ने क्या बोला? होली मतलब मैं बाप। हैं जी? पवित्रता, इंग्लिश वाली होली पवित्रता, और एक होली में बाबा की होली। मैं बाबा की होली पवित्रता हमने किया ना। अब हम कर रहे हैं क्या? नेक्स्ट पवित्रता स्वराज अधिकारी, है ना। ये और कदम में पदम, तो होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट। फिर बाबा ने क्या बोला? कि तुम बीती को बीती करो। फिर बाबा ने बोला कि मैं बाप की होली, मतलब मैं भगवान की हूं। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दिया। संगम युग पर हम क्या बनते हैं? बाप के और इस पूरे परिवार के, हम इनके हो गए। ये जो कराए हम करेंगे। और जब उसके हो गए तो क्या होता है? बाबा ने क्या कहा? तो मेरे संग का तुम पर रंग लगता है। फिर हम हल्के भी हो जाते हैं। हल्के हो जाते हैं, संग का रंग लग जाता है, तो हम क्या बन जाते हैं? उसके संग का रंग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेटी जलाना पड़ेगा अशुद्धियों को। पहले जलाना है, फिर मनाना है। उसके संग का रंग लगाने के लिए बाबा ने विधि बताई, वो बता। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। कंट्रोलिंग पावर। अगर हम 1 सेकंड में अशरीरी, अगर अशरीरी होंगे तभी संग का रंग लगेगा। और फिर उसके लिए बाबा ने क्या बोला? ऐसे नहीं बोलो मैं आत्मा, मैं आत्मा। क्या क्या हम बोलते हैं? 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए। मन को जहां स्थित करना चाहो स्थित हो जाओ। अशरीरी मतलब मैं आत्मा अलग है, शरीर अलग, और बन गए। सेकंड में हो जाए, ये प्रैक्टिस चाहिए। अभी पीछे मुरली में बाबा ने क्या कहा था? विदेही बन जाओ अगर सेकंड में, तो समझो तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। यही प्रैक्टिस है ना। संगम युग को भी बोला ना, मौजों का युग है। मौजों का युग। तो और क्या बोला बाबा ने? एक तो बीती सो बीती, और फिर बाबा के बनना, बाबा के संग का रंग लगना, फिर जलाना। क्या जलाना है? अब बताओ क्या जलाना है? अशुद्धियों को, बुराइयों को, कमजोरियों कमजोरी, बुराई, कमजोरियों को, बुराइयों को जलाओ, फिर मनाओ। संस्कारों को भी जलाना है। और फिर मनाओ का क्या मतलब है? अपने स्टॉक को जमा करना। मनाने का क्या मतलब है? जब कोई चीज आ जाती है, हम प्राप्ति होती है, तो मनाते हैं ना, हैप्पी हो जाते हैं, इतना कुछ मिल गया, है ना। तो क्या मिल जाता है?
क्या हो जाता है? स्टॉक जमा करने का तरीका क्या बताया? आत्मा की पावर बढ़ जाती, आत्मा की आत्मिक स्वरूप पावर। जमा की विधि क्या है? परमात्मा के रंग में रंग जाना, अव्यक्त वो है, पर विधि जमा की विधि कनेक्शन। क्या है? व्यर्थ से मुक्त होना। आगे बोला ना बाबा ने, व्यर्थ में क्या, कैसे हम चले जाते हैं? व्यर्थ में जाते हैं तो कुछ हमें समझ ही नहीं आता है, फिर वो दलदल की तरह उसमें खिंच जाते हैं। दूसरों के लिए अगर हम करते हैं तो जमा होता है, और जो हमने जमा किया खुद पे खर्च करते हैं तो वो स्टॉक क्या होता है? फिनिश होता है। तो अगर जमा करना है, जमा किया, किसी के मददगार बने, तो क्या हुआ? तो हमारा जमा हो रहा है। पर हमने शक्तियां ली, परमात्मा के पास बैठे, सुबह बड़ा मजा भी आ गया, उसके बाद परिस्थितियां आई, उसमें युद्ध किया। परिस्थिति आई और मैंने उस समय युद्ध में टाइम स्पेंड किया तो वेस्ट हुआ। अगर परिस्थिति आई और मैंने उसको इजीली पार किया तो तो भी जमा होता है। कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इट इज ओके, डजंट मैटर टू मी, उसको कहते हैं जमा। मतलब मैंने एक्चुअली, मैं वो बन गई हूं, मेरी नेचर बन गई है, इट डजंट मैटर टू मी। दीदी, जब बिल्कुल आत्मिक स्थिति में होंगे फिर तो कोई कंपैरिजन नहीं होगा ना, जैसे विवेकानंद जी का या साईं बाबा, we'll find everybody pure, and we will be pure। जी बिल्कुल, आत्मिक स्थिति ही सबसे बड़ी बात है। पर सारी बातें जो हमारे सामने जब आती हैं तो बाबा हर एक चीज के लिए हमारे को इलाज बताते हैं। बाबा ने आज का बोला अशरीरी बन जाओ, और अपनी चेकिंग करनी है। क्या चेकिंग करेंगे? व्यर्थ कितना जाता है, क्या क्या चेकिंग की बातें बताएं। बीती को बीती कर दिया या नहीं किया? कंट्रोलिंग पावर है कि नहीं है? अशरीरी हुए या बनने में युद्ध की, है ना? संकल्पों में कंट्रोलिंग पवित्रता पावर करी है। कि नहीं करी? कौन से क्वेश्चंस पूछे बाबा ने? वो सारी मन व हमारी बुद्धि, चेकिंग। बताओ और मन व क्या बुद्धि, क्वेश्चन है? मन व बुद्धि कंट्रोल में है। मन बुद्धि कंट्रोल में है कि उसको कंट्रोल करना पड़ता है? चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप के समान है, कदम में पदम, है ना? जमा किया, ये खर्च कर दिया, तो ये हमारे सारे चेकिंग के पॉइंट्स हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि जो होली के अर्थ हैं अलग अलग, ऐसे नहीं कि आप वर्णन करते रहो, बोलते रहो, इसके अर्थ स्वरूप में स्थित होना है, तुम्हें टिकना है, दैट इज मतलब मोस्ट प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट। करो। उसके लिए बाबा ने क्या बोला कि समय प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है, इसलिए विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। चेकिंग के जो सारे पॉइंट है, विशाल बुद्धि, इसका मतलब क्या है? अपनी कमियां देखते हैं तो क्या बन जाते हैं? अपने लॉयर बनते हैं, अपने जज बन के रहना है, उसको कहेंगे विशाल बुद्धि। दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने लॉयर बन जाते हैं। हाँ, तो अगर हम अपनी एक्चुअली हम देखें सच्चाई से, कल भी बाबा ने बोला सच्चाई से चेकिंग करें, सूक्ष्म के में चेकिंग करें, तो हम विशाल बुद्धि हैं, है ना? चलो, अभी 2-3 मिनट के लिए हम सारी चेकिंग के पॉइंट्स देखते हैं और अपने आप को देखते हैं हम कहाँ। पहला पॉइंट जो बाबा ने बोला, ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग की प्राप्ति है जो चोर लूट नहीं सकते की बात की, तो अपना ऐसा समान स्मृति में रहता है, हाँ या ना? ये जो आज सारे चेकिंग के पॉइंट्स हैं, आप में से कोई लिख देना। कौन लिखेगा?
I'll write it, Rachna. ओके, ठीक है। तो अपना ये स्वमान स्मृति में रहता है कि खजाना जो पुरुषोत्तम युग का है, मुझे क्या मिल रहा है, इसकी चेकिंग। तो फिर बाबा ने मेरा तेरा वाली जो बात की कि सब कुछ तेरा, उसके लिए बाबा ने क्या कहा कि अपना से आप चेक करो कि आप निमित्त मात्र हो। इसमें फायदा है ना, मैं कितना निमित्त मात्र रहती हूं। फिर बाबा ने बोला परमात्म परिवार की होली अर्थात हो गई, परमात्मा की हो गई, परमात्म परिवार की हो गई, ऐसी होली मनाई। जलाना है या जला दिया पास्ट को, इसमें हाँ नहीं कहते, सोच रहे हैं कौन सी बातों को पकड़ कर रखा है, उनको मुझे छोड़ देना। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ, ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। जब बाबा कहते हैं अशरीरी हुए व अशरीरी बनने की युद्ध करते, चेक करो। अशरीरी बनने के लिए ये नहीं कहना कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, सिर्फ बनकर दिखाना है, अपने आप को बनाना है। फिर बाबा ने कहा जमा किया है, जितना इकट्ठा करते हो उनका खर्च हो जाता है। चेक करो, जमा तो होता है लेकिन जमा के साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। अकाउंट मेरा कितना रहा। जमा की खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिलेगा। फिर बाबा ने चेक करने को कहा, चेक करो हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप के समान रहा। जो फिर बाबा ने कहा ना, लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती, वो नहीं छोड़ते, तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? चेकिंग करो, हम कहां फंस जाते हैं। ठीक है, ओम शांति। चलिए अब बताएं, हमने पूरी मुरली को ऐसे रिवाइज किया, सारे पॉइंट्स को रिवाइज किया, समझे? क्योंकि क्या है, जो अव्यक्त वाणी होती है उसका एक फ्लो होता है, जो साकार वाणी है ना उसका फ्लो वन बाय वन लॉजिकल एक प्रोग्रेशन होता है। साकार वाणी में भी होता है पर वो थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, उसको चेक देखना पड़ता है। तो ये पूरा प्रोग्रेशन कैसे था? 3 शब्द क्या थे? 3 शब्द, सबसे पहले जो 3 शब्द हैं, holiest, highest, and richest। richest। होलीएस्ट मतलब पवित्र, हाईएस्ट माना स्वराज अधिकारी, रिचेस्ट माना कदम में पदम। फिर बाबा ने 3 और बातें बताई होली के लिए। क्या है वो? बीती को
बीती करना। होली मतलब जो बात हुई वो हो चुकी, अब बीती को बीती करना। और क्या बोला बाबा ने? आप बता तो रहे थे अभी। मैं बाबा की होली, मैं बाबा की और ब्राह्मण परिवार की होली। और क्या बताया? पवित्र, मैं पवित्र वो तो हमने कर लिया जी। और बाबा ने बोला जलाना है। क्या जलाना है ना? मेरे को तेरा करना है तो उसके संग में के रंग, उसके संग के रंग में रंग जाना है ना। फिर हमारा जमा का खाता बढ़ेगा जब उसके साथ रहेंगे, है ना। स्टॉक हमारा बढ़ेगा, जमा होएगा। और फिर चेकिंग के हमने सारे पॉइंट्स लिए, ठीक है। जो चेकिंग है ऐसे, चेकिंग आप बाद में भी करना, क्योंकि 1 मिनट में ये सब नहीं होगा। दीदी बाबा ने ये भी बोला है कि आश्चर्य बनने की प्रैक्टिस करनी है, 1 सेकंड में आश्चर्य बनना है। वो अभी चेकिंग में हमने लिया ना। तो अशरीरी की प्रैक्टिस हमारी सेकंड की हो जाए। अब मुझे बताओ, आपको इसमें से कोई और पॉइंट लेना है, कुछ समझना है तो बताओ, नहीं तो अच्छे से अशरीरी होने का योग करें। एक्चुअली चेकिंग के 10 पॉइंट्स में सारी मुरली आ गई है, सारी मुरली आ गई है, राइट। 10 पॉइंट्स में सब ठीक हो गया सब। और बाबा सारी जो बातें हैं ना उनको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं ना, तो उसमें भी मजा आता है ना पढ़कर। तभी याद भी रह पाता है हमको, फिर वो याद भी रह पाता है। बहुत ही बाबा का तो स्टाइल ही अलग है ना, बाबा है ना। स्लोगन आज का है, बड़ी बात को छोटी बात में करना भी ट्रैकिंग में लिखवाया दीदी आपने। बड़ी बात को छोटा करना, लिख लो, बड़ी बात को छोटी करना मेरे को तेरे में वैसे आता है, पर लिख लो। ठीक है। स्लोगन पढ़ो नीरूबेन, क्या आप पढ़ रहे थे? मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। तो वो मेरेपन के रिश्ते हैं ना, दुनिया के सारे रिलेटिव्स, मेरे संबंध संपर्क में जो भी आते हैं, उन रिश्तों को समाप्त करने का मतलब क्या है? उनको कोई फिनिश थोड़ी करना है, ये थोड़ी हम उनसे बात करनी बंद करेंगे। No expectations and accept them as they are. Accept them as they are, और वो क्या है? ज्योति बिंदु आत्मा। वो मैंने ये नहीं देखना ये मेरा बाबा कहते हैं चाचा मामा काका, ये नहीं। वो कौन है? ज्योति बिंदु आत्मा है। मेरा छोटा सा ग्रैंडसन है, वो भी ज्योति बिंदु आत्मा है। बाबा ने तो कहा कि अपने बच्चे को भी भाई की दृष्टि से देखो, भाई की दृष्टि, उसको कहेंगे मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना, और उसी को कहेंगे फरिश्ता बनना। फरिश्ता की क्या क्वालिटीज होती हैं बताओ? हल्का होकर, हल्कापन, जमीन से परे, जमीन से परे। अच्छा, जमीन से परे हल्का का कैसे होगा? आज बाबा ने बताया जो मुरली में, जब हम बातों को छोड़ देंगे, बाबा को समा देंगे तो हल्के हो जाएंगे ना। जब बाबा को दे देंगे सब कुछ, उनको समर्पण कर, मेरे को तेरा करना जो आज बाबा ने बोला, और मन वचन कर्म से पवित्र हो जाएंगे। हाँ जी, मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। सुषमा बहन क्या कह रहे हैं? मेरे बाबा के साथ एक होना, हर चीज में बाबा, हर चीज बाबा ही करवा रहे हैं। अगर हम उनकी निमित्त, मतलब निमित्त भाव रखना, मेरे को तेरा करना, सारी बातें उनको दे देना, यही आप सबने बताए। और बताओ, और फरिश्ता? हाँ, बाबा कहते हैं ना जिसका फर्श से रिश्ता नहीं। फर्श से रिश्ते का क्या मतलब है? लोगों से, बॉडी के संबंधों से रिश्ता, बॉडी के संबंधों से रिश्ता। ये जो 5 तत्वों की दुनिया है, इससे रिश्ता नहीं है। मेरे सारे रिश्ते क्या हैं? रूहानी, रूह बन जाना, उसको कहते हैं फरिश्ता बनना। जब रूह बन जाते हैं तो मेरा पिता कौन? वो एक। ऑल्सो जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा को दे दी, you're just following what he's saying, that tension and that
जो भी अब there are of course every day there is some new thing you to worry about. Suddenly I start to say, Baba, I have no clue what to do, just take it away from me. And many times the answer comes soon, sometimes you have to just wait, and then you feel trust in the system, कुछ ना कुछ तो हो ही जाए. यस, यूनिटी बने रहो तो ही ठीक है. केयरफ्री. और फरिश्ता की और क्या क्वालिटी होती है? ठीक बोल रहे हो. और फरिश्ता की क्या क्वालिटी होती है? वो अपने साथ अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहता है, अपने सातों गुणों में रहता है वो हमेशा खुश. एक तरह से ले लिया. और बताओ. हाँ सुषमा बहन, और क्या कह रहे हो? खुशी में दीदी, खुशी में. अच्छा, फरिश्ते की कब? हाँ जी बोलो नीलम बहन. फरिश्ता कैन रीच सूक्ष्म वतन एनी टाइम, और हर आत्मा के पास भी पहुंच सकता है किसी वक्त. ओके. बड़ी क्वालिटी है कि उसको देखकर सब जने बहुत प्रसन्न होते हैं. एंड इट्स ये पॉइंट है कि गुड ओमन. एक मिनट, ओमन की बात नहीं. फरिश्ता वो जिसकी वृत्ति निरंतर कल्याणकारी है, और उसको देख करके सब प्रसन्न होते हैं. एवरीबडी फील्स एलिवेटेड. हाँ हो गया वो. मतलब पॉइंट बीइंग कि वृत्ति मेरी कल्याणकारी है. जो सारी बातें वो एक्सप्लेनेशन हो गई. शॉर्ट में बोले तो वृत्ति, मेरा एटीट्यूड सबकी तरफ कल्याण का है, कोई कैसा भी है. हम ऐसे ना सोचें, देखो चाइना में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, चाइनीज है, आई डोंट लाइक देम, ऐसे वाला नहीं. ये उसने ये कर दिया, आई डोंट लाइक हिम. किसी को देखा अग्रेसर की वृत्ति से, किसी को देखा विक्टिम की वृत्ति से, नहीं. उनके ये स्वभाव है, आई अंडरस्टैंड. ये मतलब नहीं है हम दुनिया में जाके कुछ उल्टे तरीके से उनसे मिल लेंगे, पर याद ये रखना है मेरा अंदर का एटीट्यूड किसी की तरफ बस क्या है, तो हम फरिश्ता हैं. तो हलचल में भी अचल हो जाता है, वो भी फरिश्ते में आएगा. जब कोई हलचल आती है हलचल में तो अचल फिर रहेगा ही. बिल्कुल. हाँ जी. जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है और अचानक कोई आके आपका वो हेल्प करता है, वो हमें ऐसा लगता है कि वो फरिश्ता स्वरूप आया. लगता नहीं, वही तो होता है फरिश्ता ऑलरेडी. वही तो फरिश्ता. बिल्कुल वही तो फरिश्ता होता है. वही तो है फरिश्ता. उसको कौन भेजता है? बाबा भेजता है. तो हम उसके ग्रेटफुल होंगे साथ में बाबा के, क्योंकि बाबा भेजने वाला, बाबा दूत भेजता है. हाँ. है ना, क्योंकि वो तो सूक्ष्म है. जो आपने स्टोरी सुनी हुई ना, एक भाई बहुत करता था भक्ति, तो भगवान ने बोला मैं तेरे को हमेशा मदद करूंगा. उसने बोला ठीक है. फ्लड आया, सब बोले चलो जी यहाँ से निकलो, घर वालों ने बोला निकलो, बोट आ गई है. वो कहता मैं नहीं जाता. मिन्नतें करते करते घर वाले निकल गए. फिर बोटमैन ने आके बोला भाई निकल, अभी तुम यहाँ पे तो पानी पानी हो जाएगा. कहते नहीं, मेरी तो भगवान मदद करेगा. छत पे बैठ गया, और फिर हेलीकॉप्टर आया. कहता नहीं, मेरी भगवान मदद करेगा. फाइनली शरीर खत्म हो गया, तो जाके बोला भगवान तूने तो मदद नहीं करी. कहता 3 तो दूत भेजे थे, तूने किसी को भी नहीं पकड़ा, मैं तो बार बार भेज रहा था. तो वो दूत ही भेजता है. हमें याद रखना है जो कोई भी कुछ मेरे लिए कर रहा है, भेजने वाला बाबा है. एवरीथिंग फ्रॉम हिम. Just 1 second, I need to take this phone. कई बार तो दीदी ऐसा लगता है कि कोई हाँ जी. हाँ जी आरती. Sometimes दीदी it feels as if it is a message. मतलब कई बार कोई ऐसी बात देने के बजाय कोई ऐसी बात भी कहता है जो कि हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती है, तो वो लगता है कि ये वहीं से मैसेज आया. गॉड हैज सेंट हिम और हर एज अ मैसेंजर. ऑफ कोर्स. आपको मैगजीन में कोई लाइन दिख जाएगी, कहीं पे कुछ लिखा हुआ आप जा रहे हो कि कुछ होर्डिंग में ही दिख जाएगा, वो आपको मदद कर देता है. वो परमात्मा आपकी अटेंशन वहां खिंचवा रहा है. आप एक और बात नोटिस करना, बाबा के कितने गीत हम सुन लेते हैं ना,
कई बार आप कहीं पे मायूस हो रहे हैं, कुछ बात हो रही है, कोई एक गीत की लाइन आ जाती है, वो आपको एलिवेट कर देगी। मुरली कोई बात याद आ जाती है, वो एलिवेट कर देगी। करा तो बाबा ही रहा होता है, राइट, है ना। तो फरिश्ता अर्थात जो निरंतर कल्याणकारी वृत्ति वाला हो, है ना। फिर वो लाइट का शरीर तो होता है, पर पॉइंट बीइंग वो है कैसा, और वो उसका रिश्ता एक बाबा से, तब वो हम फरिश्ता बनते हैं। दुनिया में शरीरधारियों के साथ रिश्ता करना मतलब शरीर से रिश्ता करना, तो फरिश्ता नहीं। उन शरीरधारियों की आत्माओं के साथ रिश्ता करना, उसको कहते हैं फरिश्ता। मेरा रिश्ता सिर्फ आत्मा रूहानी ना। ठीक है, और कोई पॉइंट लेना है, नहीं तो योग कर ले। अच्छा, जी जी आज का मनन चिंतन क्या करेंगे? आज सविता नहीं आई है फॉर सम रीजन। क्या मनन चिंतन करना है आज? आप मुरली के जो हमने 6 पॉइंट लिए, हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट, उसको एक एक पॉइंट उसका एक्सप्लेन करेंगे। फिर होली मतलब बीती, होली मतलब जलाना, होली मतलब मैं परमात्मा की होली, इनके अर्थ क्या है उसको थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। मुरली यहाँ पर फिर बिल्कुल बस जाएगी, है ना। और करना क्या है आज मुरली से? होमवर्क हम ये लेंगे कि सारी पास्ट पे नहीं जाना, प्रेजेंट में रहना है, अशरीरी होने का अभ्यास करना है। ठीक है, नीरू, विल यू पुट दिस होमवर्क? जी, आई विल। ठीक है, और आपने वो भी पॉइंट्स भी लिखने हैं चेकिंग के। जी, हाँ ठीक है, जी। और बाकी सब ये मुरली जो पूरी जैसे आपको समझाई है, और जैसे हमने करी अभी समझी है हम सब ने मिलकर, उसको हमने पॉइंट वाइज लिखना है। अव्यक्त वाणी को ऐसे लिखना ही है ना। और आज की मुरली का लक्ष्य तो यही है। क्या लक्ष्य है जो बाबा ने बोला? होली के बाप समान बनने के लिए होली शब्द के यथार्थ अर्थ में टिकना, ये लक्ष्य है ना। और यथार्थ अर्थ क्या है वो हमने देखा, उसको याद करना और शरीरी बनना और पास को छोड़ना। ठीक है, चलिए योग करते हैं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं और स्वयं को देखें। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं जगमगाता सितारा, मैं चमक रहा हूं। अपने गुणों में स्थित संपूर्ण पवित्र सितारा, पवित्रता का प्रकाश मुझसे निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। यही पवित्रता सुख शांति की जननी है। मैं हाईएस्ट अर्थात स्व पर राज करने वाली हूँ। जो चाहूं अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा कराती हूँ। क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, फुल कंट्रोलिंग पावर है। स्वयं पर पूरा नियंत्रण है। मैं हाईएस्ट।
मन को कहाँ लगाना, कितनी देर को लगाना, जब चाहूं जहां चाहूं अपने मन को टिका सकती। अभी अपने मन बुद्धि को टिका लें अपने स्व स्वरूप में, पवित्र शांत स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा पर। 1 मिनट इसी स्वरूप पर टिके रहें। अपने को शरीर से अलग महसूस करें। कोई बीती बातें सामने आती हैं, उनको बीती सो बीती करते चले। मेरा प्रकाश इन संकल्पों से और पावरफुल होता जा रहा। केवल एक ही संकल्प, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, स्वराज्य अधिकार। इस ब्राह्मण जन्म में मैं एक बाबा की होली, तो चलिए उस बाबा के पास जिसके स्नेह ने मुझे अपना बना लिया। परम धाम में शिव बाबा के पास यहां टिक जाए। बस बाबा और मैं। यहां बैठकर बाबा के पास मुझे उनके सर्व गुण शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। सारी पास्ट की बातें, सारी अशुद्धि, कमजोरी जलकर भस्म हो रही। जमा का खाता बढ़ता जा रहा है। संकल्प करें, मुझे कौन मिला।
आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी, ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा, मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। को अपने साथ अनुभव करते हुए सर्व गुण शक्तियों से संपन्न होकर अपने स्टॉक को जमा करके वापस नीचे आ जाएं धरती पर। अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। मैं आत्मा वाप समान शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न हूं। पाप के साथ से मुझसे पावरफुल वाइब्रेशंस निकलकर चारों ओर फैल रही हूं। मेरी दृष्टि वृत्ति कल्याण की मैं होलिएस्ट हाईएस्ट रिचेस्ट एक बाप मेरा और सब कुछ जो मेरा उसका इस स्थिति में स्थित हो जाए,
उसकी एनर्जी को स्वयं में निरंतर आता हुआ फील करें और इस एनर्जी को चारों ओर फैलाएं, दूर दूर तक, हमारे शरीर में, हमारे स्थान पर, हमारी कॉलोनी में और दूर दूर तक, जैसे पूरे विश्व में ये एनर्जी फैल रही है। फैला दें इस एनर्जी को पूरे विश्व में। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मेरा रिश्ता एक बाबा से और उसके रिश्ते के नाते हर आत्मा से। एक खुशहाल दुनिया की क्रिएशन हो रही है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।